आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 56 को पढ़ेंगे। तो पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। संपत्सु महतां चित्तम् भवत्युत्पलकोमलम् आपत्सु च महाशैला शिलासंघातकर्कशम्। इस श्लोक का छंद है अनुष्टुप। ठीक है, अब देखिए इस श्लोक में भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि सज्जनों का मन किस समय कैसे हो जाता है कि नहीं। तो उसी के बारे में कह रहे हैं। पहले बोले संपत्सु। क्या बोले? संपत्सु मतलब संपन्न होने पर, अर्थात संपत्ति हो जाए सज्जनों के पास। अच्छा, संपत्ति में होता क्या है कि आदमी के अंदर क्या प्रवेश कर लेता है? अहंकार प्रवेश कर लेता है कि नहीं? लेकिन जो महान लोग होते हैं उनका भर्तृहरि जी कह रहे हैं संपत्सु महताम, अर्थात महान जन सज्जन लोग, है कि नहीं। संपत्सु महताम बोले भैया संपत्ति के समय भी जो सज्जन जन होते हैं उनका चित्तम, चित्तम अर्थात मन, चित्त कैसा होता है? तो कह रहे हैं उत्पल कोमलम भवति। क्या बोले? उत्पल कोमलम भवति है और उत्पल है, यण संधि होके क्या बन गया? भवत्युत्पल कोमलम। उत्पल कहते हैं कमल को। उत्पल मतलब कमल। और कमल का पत्ता कैसा होता है? कोमल होता है कि नहीं? है, अगर आप उसमें थोड़ा भी ताकत लगा दो फट जाता है कि नहीं। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि भाई सज्जनों का जो मन है वह संपत्ति में, उनके पास अत्यधिक धन हो तो भी किसके समान होता है? कह रहे हैं उत्पल कोमलम भवति। कह रहे हैं कोमल, जिस प्रकार कमल का पत्ता कोमल होता है उस समय भी उसी तरह सज्जनों का क्या होता है? मन कोमल होता है। कब? संपत्सु, अगर उनके पास अपार संपत्ति हो तो भी, है कि नहीं। नहीं तो किसी के पास संपत्ति आ जाए उसका मन कोमल होता है क्या? है, अकड़ में चलता है वो मन जो है कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? लेकिन सज्जन जन जो होते हैं, महान जन जो होते हैं, भर्तृहरि कहते संपत्सु चित्तम, संपत्ति काल में उनका चित्त अर्थात मन कैसा होता है? कर उत्पल कोमलम। कैसा होता है? उत्पल अर्थात कमल की तरह कोमल होता है। भवती मतलब होता है, समझे कि नहीं। उनके पास कितनी भी संपत्ति हो लेकिन उनका मन बहुत कोमल रहता है, एकदम सरल रहते हैं। बात समझ गए कि नहीं। और फिर कह रहे हैं आगे चा मतलब और वही मन, कह रहे भैया वही मन आपत्सु। आपत्सु मतलब आपत्ति काल में, जब संपत्ति होता है तो मन कैसा होता है उनका? एकदम कोमल रहता है, कमल के पत्ते की तरह। और कह रहे वही मन आपत्सु, आपत्ति काल में कैसा हो जाता है? तो बोले महा। क्या बोले? महा मतलब बड़ा, महा, है कि नहीं। बड़े शैल की तरह। शैल मतलब पर्वत, बड़े पर्वत के। और शिला मतलब होता है चट्टान। शिला मतलब चट्टान, है कि नहीं। कह रहे हैं भैया जब आपत्सु, आपत्ति काल में जो है महताम सज्जनों का जो चित्त है वह कैसा हो जाता है? तो बोले महाशैल शिला। महा मतलब बड़े पर्वत के, शिला मतलब चट्टान के, और संघात मतलब समूह। अच्छा, चट्टान का समूह कैसा होता है? हथौड़ा मारो तो कटता है, हैं? उस पर कितना ही भारी आप कुछ भी चला दो एक बार में टूटता है? वो नहीं टूटता ना। बोले इसी प्रकार क्या हो जाता है? कर्कशम। कर्कश मतलब कठोर हो जाता है, समझे कि नहीं। पहले तो बोले संपत्ति होने पर मन कैसा हो जाता है? एकदम निर्मल कोमल। और आपत्ति काल में तो बोले भैया बड़े पर्वत के चट्टानों के समूह के समान कैसा रहता है? एकदम कर्कश रहता है। कर्कश अर्थात कठोर बन जाता है कि नहीं। और इसका उल्टा होता है दुर्जनों के साथ। दुर्जन के पास रुपया आ जाए तब वो कर्कश हो जाते हैं, है कि नहीं। और सज्जनों के पास कब उनका मन कर्कश होता है? आपत्ति काल में। वो धैर्य धारण किए रहते हैं।
किसको धारण कर लेते हैं? धैर्य को, और डट कर उस आपत्ति का सामना करते हैं। बात समझे कि नहीं? तो सबसे पहले वही बोले महताम अर्थात महान जनों का जो चित्त है वह संपत्सु, और संपत्सु मतलब संपत्ति के समय कैसा हो जाता है? उत्पल कोमलम भवति, कोमल के पत्ते के समान एकदम सरल रहते हैं कि नहीं? और इसी का उल्टा कौन रहता है? दुर्जन। उसके पास धन आ जाए तो कैसा हो जाता है वो? उसी समय कर्कश हो जाएगा। और आपत्ति काल में अच्छे लोग एकदम कोमल हो जाते हैं। अभी सामने सांप देख लो तो एकदम झुक जाओगे कि नहीं? मन एकदम सिकुड़ जाएगा, उस टाइम एकदम कोमल बन जाता है। लेकिन जो सज्जन होते हैं, महान जन होते हैं, वो आपत्ति में कैसे हो जाते हैं? एकदम कठोर। कैसे हो जाते हैं? एकदम कठोर। किसकी तरह? महाशैल शिला संघात, बड़े पर्वत के चट्टानों के समूह में, जैसे चट्टानों का समूह होता है उसी तरह कठोर एकदम धैर्य धारण कर लेते हैं और डट कर उसका क्या करते हैं? सामना करते हैं। बात समझ गए कि नहीं? तो वही कह रहे हैं संपत्सु महतां चित्तम भवति उत्पल कोमलम। महान जनों का जो मन है वो संपत्ति में अपार धन होने पर भी कैसा होता है? उत्पल कोमलम इव भवति, कोमल, जैसे कमल का पत्ता एकदम कोमल होता है वैसे उनका मन रहता है। और वही मन आपत्सु च महाशैला शिला संघात कर्कशम। कह रहे भैया वही मन आपत्ति काल में बड़े पर्वत के चट्टानों के समूह के समान कैसा हो जाता है? कर्कशम, अर्थात कठोर हो जाता है। समझे कि नहीं? एकदम धैर्य धारण कर लेते हैं और डट के क्या करते हैं? उस आपत्ति का सामना करते हैं। बात समझ गए कि नहीं? तो भर्तृहरि जी इसमें बता रहे हैं कि भाई महान जन इस प्रकार के होते हैं, संपत्ति होने पर निर्मल होते हैं और समस्या आ जाए तो कठोर भी हो जाते हैं। बात समझे कि नहीं? और इसी का उल्टा दुर्जनों के साथ होता है, संपत्ति में वो कठोर हो जाते हैं और आपत्ति में निर्मल हो जाते हैं कि नहीं? तो इसी तरह। तो बात समझ गए? यह किस पद्धति का श्लोक है? सुजन पद्धति का। और किस छंद में है? अनुष्टुप छंद में। आप लोग समझ गए? तो बस आज के लिए इतना है।